बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। आज हम पढ़ेंगे गुलज़ार उर्दू 12वीं जमात के लिए और चैप्टर है नए दौर की लड़की। लेकिन आप सबसे पहले जाकर चैनल मेहर उजाला अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन मिलता रहे और आप इस तरह की वीडियोज़ से इस्तेफ़ादा कर सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठाएँ। तो इस चैप्टर के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं शम्सुल उलमा और मिर्ज़ा खलीज बेग। मिर्ज़ा खलीज बेग जो थे वो सिंध के बड़े आलिम, अदीब, शायर, मुतरजम, तारीख़दान और तालीमी माहिर गुज़रे हैं। इनके नाम सिंध की इल्मी और अदबी तारीख़ में हमेशा याद रहेगा। मिर्ज़ा खलीज बेग टंडोहू हैदराबाद में 1853 में पैदा हुए। उन्होंने कुरान शरीफ, अरबी, फ़ारसी, सिंधी और अंग्रेज़ी की इब्तिदाई और सानवी तालीम हैदराबाद में हासिल की। उसके बाद बीए पढ़ने के लिए एल्फ्रेडसन कॉलेज मुंबई गए, जहाँ से वतन वापसी होते ही उन्होंने मुख्तियार कार बना दिया गया और बाद में तरक्की करते करते डिप्टी कलेक्टर बन गए। उन्होंने 30 साल सरकारी नौकरी करने के बाद सन 1910 में पेंशन ली। सरकारी नौकरी के दौरान इंतहाई ईमानदार अफसर रहे और साथ साथ इल्म और अदब की भी खिदमत करते रहे। मिर्ज़ा साहब ने अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान के मज़ामीन और कुतुब का तर्जुमा करके सिंधी ज़बान के अदब को मालामाल कर दिया। उन्होंने 400 से ज़्यादा किताबें लिखी, उनमें बहुत से तर्जुमे भी थे। उनमें नावल, ड्रामे, कहानियाँ, तारीख़, मज़हब, फ़लसफ़ा, साइंस, ज़राअत, बागबानी, इल्म हशरात, सितारों का इल्म, लुग़त, सवाने निगारी, शेर, तनक़ीद निगारी, मज़मून निगारी, तालीम, ग्रामर और कई दूसरे मौज़ू पे आ जाते हैं। तो रीडिंग पे हमारी है कि नई दौर की लड़की। इसमें हासिलात तामुल क्या है। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे अदबी महज़रों के अंदाज़े बयां को समझ सकेंगे, किसी इल्मी मज़मून में अल्फाज, तरकीब और इस्तिलाहात के महल इस्तेमाल का इदराक कर सकेंगे, नीज़ नफ्स मज़मून समझ सकेंगे, किसी अदबी रिसाले या मग़ज़न के लिए अपनी तहरीरें भेज सकेंगे, डायरी, रिपोर्ट, ताज़, इंशाई, कहानी, अफसाना, गज़ल या नज़म सुनकर बात, कहानी, मकालमे वगैरह की जुज़ियात में अपने इल्म और तजुर्बे की रोशनी में हस्ब ज़रूरत कमी बेशी कर सकेंगे। तो यहाँ पे एक लड़की की कहानी है कि माई शहर बानो और बख्तावर जीनत बानो की शादी के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रही थी। अब जीनत बानो इस गुफ्तगू से बेखबर दूर बैठी तिलावत कलाम पाक में मसरूफ़ थी। जब इस नेक काम से फ़ारिग हुई तो हस्ब दस्तूर 2-3 घंटे पढ़ने का काम किया और फिर कारचोप यानी कि जिस पे कढ़ाई की जाती है लेकर एक टोपी पर कढ़ाई करने लगी। फिर जल्दी खाना तैयार हुआ। हामिद अली भी स्कूल से लौट आया था और माँ बेटी ने इकट्ठे खाना खाया। खाना खाने के बाद हामिद ने कहा कि मैंने अली रज़ा से मिलने का वादा किया है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। वो किसी अंग्रेज़ के यहाँ से कुछ किताबें लाएगा। इन किताबों में विलायत की इमारतों और कारखानों की तस्वीर है, वो मिलकर देखनी है। ये कहकर वो चलने लगा। चलते वक्त उसकी बहन ने कहा, भैया वो किताबें कुछ देर के लिए अगर मिल सके तो लेते आना ताकि मैं भी देख लूँ। अच्छा, हामिद ने कहा, जो उसका भाई है। माई शहर बानो दूसरे कमरे में जाकर सो गई, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और बख्तावर जो जीनत से बात करने के लिए किसी मौके की तलाश में थी, वो प्लेट में केले अनानास लिए जीनत बानो के कमरे में चली गई। जीनत, बुआ ये क्या लाई हो? बख्तावर, केले हैं बेटा। जीनत, कहाँ से आए हैं? अब वो बातचीत हो रही है आपस में इनकी। बख्तावर, क्यों बेटा, सुबह तुमने नहीं देखा कि सेठ गुल मोहम्मद का आदमी दरवाजे पर आया था और ढेर सारा मेवा और बेशकीमत तहाइफ लाया था, और सब चीज़ें अंदर रखी हैं, ये रिश्ते के लिए वो ये सब तहाइफ लेकर आए थे। तो जीनत का लहजा कुछ तेज़ हो गया। जीनत जो इनकी बेटी है, माँ भी कमाल करती है, गैर लोगों की तहाइफ कबूल करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? ये फुफ्फो से बातें हो रही हैं उनकी। बख्तावर, ऐसा मत कहो बेटा, गैर ही आखिरकार अपने बन जाते हैं। ये तो जग की रीत है, यानी दुनिया की ये तो रिवायत है। जीनत, पता नहीं क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। बख्तावर, खासे अरसे से बेचारा सेठ तोहफे तहाइफ भेज रहा है। मैं जब भी उनके यहाँ गई हूँ इतनी इज्जत से पेश आए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। जीनत, बुआ, आज तुम अल्लाह और रसूल की तारीफ़ के बजाय उस सेठ की तारीफ़ ले बैठी हो, खैरियत तो है? बख्तावर, बेटा अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग ही की गुण गाए जाते हैं। उसका बेटा बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है, मैं तो जब भी जाती हूँ मुझसे लिपट जाता है, माशाल्लाह बड़ा होकर हीरा होगा, हीरा। जीनत, तो फिर? बख्तावर, जीनत बेटा, खुदा करे तुम भी ऐसे खुशहाल घर में जाओ। जीनत, वाह बुआ, मैं तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझती हूँ और कभी कभार हंसी मजाक कर लेती हूँ, कहीं तुमने इसका गलत मतलब तो नहीं ले लिया? वैसे तो बड़ी सियानी थी, आज ये तुम्हें क्या हो गया है? बख्तावर, जीनत बेटा, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? बेटियां तो आंगन की चिड़िया होती हैं, तुम खुद भी खासी सियानी हो, नहीं तुम काफ़ी समझदार हो और चिड़िया समरादे की बेटियों की शादियां कर दी जाती हैं। क्या तुम नहीं जानती कि आखिरकार तुम्हें अपना घर बसाना है? हमेशा के लिए तो वालिदैन के घर पर नहीं पड़ी रहोगी।
ज़ीनत ये तो सही है, लेकिन बुआ दुआ करो कि वाक़ई किसी अच्छे आदमी से नाता जुड़े कि उसके साथ ज़िंदगी बिताना है। यानी उसके साथ तो मेरी सारी ज़िंदगी गुज़रेगी, तो एक इंसान का अच्छा होना ज़रूरी है, पैसे की उसकी कोई अहमियत नहीं। बख्तावर क्यों माई? सेठ गुल मोहम्मद के घर में आखिर क्या कमी है? ऐसा घर तो किसी भगवान ही को मिलता है। हज़ारों के ज़ेवरात और मुझ जैसी दसबस्ता दस्तियों, नौकरानियाँ, यानी वो बता रही हैं कि सेठ के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुशकिस्मत को मिलते हैं, ज़ेवरात हैं, नौकरानियाँ काम करती हैं, ज़ीनत ऐसे सुख किस काम के? एक तरफ तुम खुद ही कहती हो सेठ का बेटा बारिश भर का है, कहीं ऊँट की घंटी में बाँधने की फ़िक्र में तो नहीं हो? ये महाभारत में कहा गया है, जो उनका जो बेटा है उसके बारे में। बख्तावर क्यों माई? आज छोटा है तो कल बड़ा भी होगा, खुद ही देख लो। कल तो तुम भी इतनी ही सी थी। ज़ीनत बुआ दीनवी सुख के लिए हज़ारों लाखों किसी काम के नहीं। यानी दुनियावी सुख के लिए मैं इन लाखों पैसों की को अहमियत नहीं देती। सोना चाँदी तो आनी-जानी शय है, आज है तो कल नहीं। औरत के लिए औरत के लिए सोना चांदी ही नहीं काफ़ी नहीं, परखना तो उस शख्स को चाहिए जिसका हाथ थामना है, कल को वो किस सांचे में ढलता है। यानी वो कहना चाह रही है कि सोने चांदी या पैसे रुपए की कोई हैसियत नहीं, हमें तो जिस शख्स के साथ रहना है ज़िंदगी भर, वो अच्छा होना चाहिए। उसकी सीरत की बात कर रही है वो यहाँ पे। अच्छा बनता है या बुरा बनता है या बिगड़ता है, जब ये सब कुछ अनजाना ही रहेगा तो ऐसे शख्स का आसरा कैसा है? लेकिन बुआ सच कहना, ये सब कुछ तुम ही कह रही हो या माँ के अल्फाज दोहरा रही हो? देखो झूठ मत बोलना, मैंने भी कभी तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई है। वो बच्ची माँ से पूछती है अपनी फूफो से कि अम्मी कह रही हैं, उसकी वालदा कह रही हैं, या आप अपने पास से कह रही हो कि उस शख्स की बात कर रही हो? तो बख्तावर बेटा सच्ची बात तो ये है कि मुझे खुद इस बात की फ़िक्र रहती है, लेकिन तुम्हारी माँ ने भी ऐसा कहा है। तो जो बख्तावर है, वो कहती नहीं मुझे बेटा सच बात तो है कि मुझे फ़िक्र है इस बात की, लेकिन तुम्हारी माँ भी ऐसा ही कह रही थी। तो ज़ीनत कहती है फिर बुआ इतना और बता दो, कहीं माँ ने उन लोगों से हाँ तो नहीं कह दी? अब उसे फ़िक्र हुई ज़ीनत को कि उनकी वालदा ने हाँ तो नहीं कर दी लड़कों वालों को। बख्तावर नहीं बेटा, हाँ तो नहीं कही है, लेकिन उनके और दूसरे लोगों के बारे में वो सोचती ज़रूर रहती हैं। ज़ीनत दूसरे लोग? बख्तावर क्या गुज़रे जुमे की रात तुमने शरबत और गुलाब की बोतलें नहीं देखी थी? मोहम्मद रमज़ान वकील के यहाँ से आई थी, वो बेचारा भी कोशिश कर रहा है। ज़ीनत बुआ कहीं इसी वकील के बारे में तो नहीं कह रही हो जिसके मुत्तलिक उस रात हामिद कह रहा था कि एक महफ़िल में लोग उसकी बड़ी शिकायतें कर रहे थे। दौलतमंद और बड़ा आदमी, लेकिन बड़ा ही मक्खी चूस है। खुदा की राह में एक पाई भी नहीं देता और अपनी बीवी और घर के दूसरे अफराद को मारता-पीटता रहता है। यानी कि वो शख़्स सही नहीं है, कंजूस है, अल्लाह की राह में पैसे खर्च करना नहीं जानता। तो वो लड़की कह रही कि ज़ाहिर मैं उसके घर में कैसे रह सकती हूँ? तो बख्तावर हाँ बेटा वही। ज़ीनत वो वाह बुआ कितने शर्म की बात है। फिर इस आग में कूदने पड़ने को किसका जी चाहेगा? यानी फिर वो कहती है कि वाह बुआ कितनी कितनी अजीब बात कही है आपने कि मैं ऐसे घर में कैसे शादी कर सकती हूँ? ये तो आग में कूदने के बराबर है। किसका जी चाहेगा वो जानबूझ के उस आग में कूद जाए? बख्तावर नहीं बेटा भाड़ में जाए, वो माई का ख़्याल तो तुम्हारे मामूज़ाद अमीर अली के मुतल्लिक है। तो फिर बख्तावर कहती है बेटा जाने दो, उसका ख़्याल छोड़ो। तुम्हारी वालिदा तो तुम्हारे मामूज़ात के बारे में सोच रही थी। ज़ीनत मामूज़ात तो क्या हुआ जिसे बोलना भी नहीं आता, जो बिल्कुल गूंगा है, क्या मुझे उसके हवाले कर देंगी? माँ मुझ पर सितम किस तरह ढाएँगी? इससे तो बेहतर है अपने हाथों से मुझे ज़हर दे दे ताकि मैं भी अज़ाब से निजात पाऊँ और दूसरे भी। तो फिर वो कहती है कि जो मामूज़ात है वो गूंगा है, माज़ूर है यानी कि, तो माँ मुझे इस तरह करना चाहती हैं तो फिर वो मुझे ज़हर दे दें ताकि उनकी भी जान छूट जाएगी। बख्तावर मैं सदके में वारी, अल्लाह खैर करे, खुदा खैर करे, तुम दूधो नहाओ, फूटो फलो, दुआएँ देती हैं कि तुम अच्छे से रहो, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, हमें तुम्हारी खुशियाँ देखनी नसीब हो, लेकिन बेटा अपने फिर भी अपने होते हैं। तुम्हारे मामू का लड़का है, एक ही खून है, बाप का ज़िंदा होते उसे कमाने की ज़रूरत है, जैसा वो खुद खाएँगे वैसा तुम्हें भी खिलाएँगे। तो वो कहती हैं कि तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे तो अपने रिश्तेदार हैं और वो तो मुश्किल में भी देखेंगे तुम्हें, फिर भी अच्छा रखेंगे। ज़ीनत खुदा का खौफ करो बुआ, वालिदैन हमेशा तो नहीं रहेंगे, अपने हाथ से बोई हुई फसल काटने का ही आसरा रखना चाहिए। यानी कि वो लड़की कहती है कि भई जो वालिदैन हैं उस बच्चे के, वो जो माज़ूर है वो तो किसी न किसी दिन तो उनकी मौत तो बहरहाल है ना हो जाएगी। तो फिर अपने हाथ से ही वो जो कुछ कमाएगा वही बेहतर है। जिसमें अपनी सलाहियत नहीं होगी, वो इस दुनिया में किस तरह गुज़ारा करेगा और किस तरह दूसरे का बोझ उठाएगा। ना बुआ तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे इस आग से बचा लेना, ऐसी शादी से तो मैं कुँवारी भली, उस सुख से तो दुःख अच्छा, इससे तो मैं अपने माँ-बाप के घर में ठीक हूँ, आखिर यहाँ मुझे कौन-सा दुःख है? अगर मेरी माँ मुझे मुझे बोझ समझती हैं तो मैं खुद मेहनत करके सीने पर होने का काम करके अपना गुज़ारा आप कर लूँगी, कम से कम इस आग में तो ना कूदूँगी। बख्तावर ज़ीनत बेटा कहती तो तुम सच हो, लेकिन तुम्हारी माँ की यही मंशा यानी उनकी यही मर्ज़ी है। तो उन्होंने बताया उस बच्ची को। ज़ीनत
बुआ जो तुम्हारे बस में है वो ज़रूर करना। तुम मुझे माँ की तरह चाहती हो, माँ को इस काम से रोक सको तो इनायत होगी। अगरचे माँ का हुक्म न मानना बेटी के लिए किसी तौर भी मुनासिब नहीं, लेकिन इस सूरत हाल में जबकि बेटी की जान पर बन आए तो फरियाद के सिवा चारा भी तो नहीं है। तुम इतना ज़रूर करना कि बात इस हद तक ना बढ़ने पाए। बख्तावर बेटी तो तुम्हारी ज़रा भी मर्ज़ी नहीं तुम्हें तो ये पता है कि बेटियां तो पराया धन होती हैं। अपने रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों का भी तो तुम्हें पता है। नुक्ताचीनी करने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देते। कोई लड़की कुछ ज़्यादा अरसा वालिदैन के यहाँ बैठ रहे तो लोग बातें बनाने लगते हैं कि फ़लाँ के लिए दूल्हा नहीं मिलता। ये भी तो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं। अगर ये जग की रीत है तो अल्लाह रसूल का हुक्म है और इसकी तामील हम पर फ़र्ज़ है। ज़ीनत ये तो सच है, लेकिन जानबूझकर कुएँ में कूदना कहाँ की अक्लमंदी है बख्तावर? फिर आखिर क्या करना चाहिए? अब वो पूछती हैं कि तुम बताओ फिर इन सारे मसले का हल क्या है? तुम्हारी दूल्हा आसमान से तो नहीं उतरेगा। पता नहीं तुम्हें किस तरह का घर पसंद है। हमने तो जो कुछ देखा भाला है वो तुम्हारे सामने कह दिया। वो परेशान हो गई कि किस तरह का वो लड़का चाहती है शादी के लिए। तो फिर वो बताती है ज़ीनत कि बुआ घर की फ़िक्र भी कुछ इतनी अहम नहीं। गरीब है तो क्या, दौलतमंद है तो क्या, गुर्बत और शराफ़त दौलत से बढ़कर है। आमदनी चाहे ज़्यादा ना हो, लेकिन इज़्ज़त और शराफ़त वाला हो, बाअख़लाक़ हो, इल्म और हुनर वाला हो, हम उम्र हो और फिर अमीर का बेटा ना हो, कोई ऐब तो नहीं है। ऐसे ही शख़्स के साथ ज़िंदगी सुकून से कट सकती है। मैंने किताबों में भी पढ़ा है कि मियाँ-बीवी के दरमियान एतमाद का होना ज़रूरी है। ऐसा बाहिमी एतमाद जिससे दोनों को मसरत हासिल हो, दोनों आगे बढ़ें और ज़िंदगी खुशगवार तौर पर गुजारें। इस एतमाद की वजह से घर जन्नत बन जाता है। जहाँ ऐसा नहीं है वो घर दोज़ख से भी बदतर है। माखूज़ ज़ीनत तहरीर मिर्ज़ा खलीज बेग, सिंधी तर्जुमा है ये इमदाद हुसैनी। तो ये बुक की इस चैप्टर की हमारी रीडिंग हो गई और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, मश्क़ी सवालात हैं, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।